हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से बेटा कर रहे होंगे। थोड़ा पढ़ाई सफर में आगे बढ़ते हुए अपने हम अगले क्वेश्चन की ओर पहुँचते हैं। बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज तक नहीं आया है लेकिन बेटा परीक्षा में आ सकता है। क्यों? बेटा एक क्वेश्चन आपका सर्कल का है, लेकिन सर प्रॉपर्टी इसमें ट्रायंगल की यूज हुई है। थोड़ा ऐसे क्वेश्चन जिसमें जैसे आपका टॉपिक पड़ रहा है सर्कल, लेकिन ट्रायंगल की प्रॉपर्टी का यूज जिस क्वेश्चन में यूज हो जाए, समझ लो बेटा वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बेटा वो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना, तो वो जो पेपर सेट करेगा ना, उसके एक मेंटलिटी ये होगी कि क्या बच्चा अन्य टॉपिक, मतलब एक क्वेश्चन से मैं 2 टॉपिक का पूछ रहा हूँ बच्चे से। बेटा क्वेश्चन कह रहा है द रेडियाई ऑफ, मैं बेटा क्वेश्चन यहाँ रीड करने जा रहा हूँ। कह रहा है the radii of two concentric circle are 13 cm and 8 cm। कह रहे हैं बेटा पहली बात देखो इधर, जिनको ना पता हो ये क्या होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होता है। बेटा ऐसे सर्कल्स ध्यान देना, ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर क्या होते हैं, सेंटर सेम रहते हैं। बेटा इन 2 सर्कल्स को क्या बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल। बेटा हिंदी में क्या बोलते हैं? समकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं। बेटा इतनी दिक्कत नहीं चाहिए। बेटा हमको 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल दे रखे हैं जिसकी बेटा रेडियस 30 सेंटीमीटर बेटा 8 सेंटीमीटर है। जाहिर सी बात है, जो बड़ा सर्कल आपका बड़ा वाला होगा उसकी रेडियस बड़ी हो जाएगी, जो आपका सर्कल छोटा वाला होगा उसकी रेडियस उसकी छोटी हो जाएगी। ठीक है ना? ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ बिगर सर्कल। ठीक है ना? इतना हो जाएगा बी डी इज अ टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल टचिंग इट एट डी। फाइंड द, हमको ए डी यहाँ निकालना बेटा है। तो कैसे करेंगे? पहले बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ ट्रायंगल, ये सर्कल यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। तो बेटा ये सर्कल आपका ये हो जाएगा। बेटा इसी के अंदर मान लो सर्कल, बेटा ये ऐसे आपका हो जाएगा। बेटा 2 यहाँ पर सर्कल हो गए। बेटा इसका सेंटर ओ मान लो, ठीक है सही। तो कह रहे हैं बेटा एक आपकी इसमें क्या हो जाएगा, रेडियस हमको दे रखा है तो ठीक है। तो कह रहे हैं ए बी इज अ डायमीटर ऑफ द बिगर सर्कल। तो क्या हो जाएगा, अगर डायमीटर मान लो बेटा, अगर ऐसे डायमीटर ड्रॉ कर देते हैं ऐसे करके, ये बेटा क्या हो जाएगा, ये आपका ए बी डायमीटर यहाँ पे आपका हो जाएगा। फिर बेटा क्या कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि बी डी, बी और डी बेटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी डी इज अ टेंजेंट। ध्यान देना बेटा, ठीक है। अगर टेंजेंट बेटा हमको यहाँ पे ड्रॉ करना है तो थोड़ा सा इसको और तो घुमाना पड़ेगा ऐसे, मतलब कैसे बेटा कि टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगी ना, उसकी बात फिर क्या कर लो, थोड़ा सा इसको और ऐसे ले लो। बेटा मान लो ऐसे थोड़ा और हल्का झुका लो इसको ऐसे करके, कोई दिक्कत की बात नहीं ना, क्योंकि बेटा फिगर तो पढ़कर ही बनाए जाते हैं ना ऐसे। बेटा मान लो ये आपका बी हो जाएगा, ये बेटा मान लो आपका ए हो जाएगा ना। तो यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करी गई है जो बेटा छोटे वाले सर्कल को डी पर बेटा मान लो कट करती है। भाई बी डी क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी, जो बेटा क्या हो जाएगा, स्मॉल सर्कल को डी पर टच करती है। इतने में देखिए बेटा हम लोग को नहीं जाएंगे, बेटा हमको ए डी यहाँ से निकालना है। बेटा क्या हमको निकालना है, यहाँ पर है देखो, ए को डी से मिला दे यहाँ ऐसे करके। हमसे क्या निकालने को, हमसे बोले सर आप ए डी बताइए, ए डी कितना हो जाएगा। बेटा ये हमको ए डी, यहाँ से ए डी की लेंथ हमको निकालनी है। बेटा ऐसे आपका फिगर हो जाएगा। अभी इसको मत मिलाओ, ये बेटा कंस्ट्रक्शन में आपका आ जाएगा। हमको बेटा यहाँ से ए डी बताना है, ये इतना फिगर खाली हमको बेटा यहाँ कितना हमको दे रखा है। तो बेटा इसको कैसे करेंगे, देखो इधर हमको गिवन दे रखा है, इसके हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। बेटा गिवन हमको यहाँ क्या दे रखा है, लिखेंगे अ कंसेंट्रिक कौन क्या जाएगा, कॉन्सेंट्रिक सर्किल हैविंग रेडियस 13 सेंटीमीटर एंड क्या हो जाएगा बेटा 8 सेंटीमीटर हमको यहाँ रेडियस दे रखा है। बेटा ए बी क्या हो जाएगा, ए बी इज अ डायामीटर। तो ए बी आपका डायमीटर हो जाएगा ऑफ बिगर सर्कल, बेटा आपको हो जाएगा। ठीक बेटा, इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं होनी चाहिए। अब तुम यहाँ देखो इधर बेटा, अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, बेटा इसमें क्या करेगा हम, बेटा क्या हो जाएगा, बी डी इज अ टेंजेंट। भाई बी डी क्या हो जाएगा, बी डी आपका टेंजेंट हो जाएगा, किसका हो जाएगा, स्मॉलर सर्कल टेंजेंट हो जाएगा। इतना हमको दे रखा है, बेटा इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कैसे करोगे, ध्यान देना बेटा, बी डी को ऐसे आगे बढ़ाओगे ऐसे करके, तो मान लेते हैं ई पॉइंट पर कट करता है। बेटा ए को ई से मिला दो, बेटा ओ को यहाँ पर ओ को डी से मिला दो, कोई दिक्कत, इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं होनी चाहिए। ध्यान देना बेटा, क्या करेंगे इसमें कंस्ट्रक्शन कर देंगे। बेटा जिन सवालों में कंस्ट्रक्शन किया जाए ना, बहुत ही प्यारे सवाल वो वाले होते हैं। बेटा क्या कर दिया,
लिखेंगे प्रोड्यूस बी डी एट ई, भाई कहा था ई तक इसको बढ़ा दिया गया है, फिर देना करेंगे ओ डी परपेंडिकुलर बी, भाई हमने ओडी ड्रॉ कर दिया, जो क्या हो जाएगा भाई देखो सेंटर से टेंजेंट पे बेटा जो लाइन ड्रॉ करते हो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। इतने बड़ा दिक्कत हम लोग को लेनी चाहिए, ध्यान देना इधर बेटा, ये आपका हो जाएगा। अब तुम यहाँ देखो, ठीक है, लिखेंगे ड्रॉ, ड्रॉ क्या हो जाएगा ए, बेटा ए को ड्रॉ कर दोगे बेटा। अगर इस वाले को बेटा एंगल 1 मान लो बेटा, ये वाला एंगल आप 2 मान लो। अच्छा बताओ, अगर मैं बोलूं बेटा एंगल 1 की वैल्यू 90 डिग्री होगी, जिसको समझ में आ जाए वो अपने ऐसे ऐसे कर लेगा, तो जिसको समझ में नहीं आए थोड़ा सा समझो इधर फिगर। तो देखो इधर ए बी बेटा आपका डायमीटर है, और एंगल ए, ये एंगल ए ई बी बेटा आपका सेमी सर्कल में बना एंगल है बेटा। एंगल ए कितना यहाँ पे आ जाएगा, इसको बेटा सॉल्व यहाँ कर रहे हैं, ठीक, सॉल्व कर रहे हैं। तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, देखो इधर एंगल 1 कितना बेटा आपका आ जाएगा, एंगल 1 आपका 90 डिग्री यहाँ पे बेटा आपका एंगल आ जाएगा, ठीक, ध्यान देना बेटा। ऐसे एंगल 2 आपका 90 डिग्री यहाँ पर हो ही जाएगा बेटा। देखो अगर बात करें इन ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई में देखो इधर, ठीक बेटा, इसमें क्या हो जाएगा ए वो बेटा बराबर आपका ओ बी होगा, क्यों, ओ इज अ सेंटर ऑफ सर्कल बेटा हो जाएगा। तो सर ए ओ बी कैसे हो जाएगा बेटा, यहाँ देखो ए बी आपका डायमीटर हो जाएगा, भाई ए बी क्वेश्चन कह रहा है ए बी इज अ डायमीटर ऑफ बिगर सर्कल, तो हो जाएगा देखो ए वो बेटा अगर आपका डायमीटर है, ओ सेंटर है बेटा, ए ओ बराबर का ओ बी हो जाएगा, ऐसे बेटा ध्यान देना, ठीक बेटा। देखो बी डी होगा, बी डी आपका डी के इक्वल हो जाएगा, क्यों हो जाएगा भाई, देखो सेंटर से टेन बेटा क्या हो जाएगा, देखो बी आपकी कॉर्ड होगी, भाई बड़े वाले सर्कल के लिए बेटा बी कॉर्ड हो जाएगी। आपको पता है जब कॉर्ड सेंटर से कॉर्ड पर बेटा अगर क्या हो जाएगा, सेंटर से कॉर्ड पर बेटा अगर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है तो बी डी आपका डी के इक्वल हो जाएगा बेटा। क्यों लिखोगे, देखो ओ डी आपका बी पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, तो क्या लिखोगे बाय थ्योरम, बेटा आपका थ्योरम हो जाएगा। थ्योरम मैंने पहले कहा रखी, आप सारी थ्योरम आप लोग यही जगह बेटा ध्यान देना, ठीक। तो हम बोल सकते हैं ओ एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी साइड के, हो जाएगा, लिखेंगे ओ एंड डी आर द आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी साइड्स हो जाएगा। अब बेटा ध्यान देना, ठीक, आज से 10 करोड़ साल पहले बेटा कभी पढ़ा होगा, ध्यान देना, अगर ट्रायंगल नहीं पढ़े भी देख लेना। तो देखो इधर क्या होता है कि कोई भी ट्रायंगल बेटा अगर दोनों मिड पॉइंट लाइन ड्रॉ करते हो, ठीक, बेटा क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रायंगल ए बी सी हो जाएगा, ये डी आपका ई हो जाएगा। ध्यान देना बेटा, जो आपका ई डी होगा वो इक्वल हो जाएगा 1/2, ये बेटा आपके बी सी के होता है, ये संबंध आपका होता है। जिसको नहीं पता है बेटा अभी इतना देखो, ये ट्रायंगल का पार्ट है बेटा, जिसको अगर जो पता है वो अच्छी बात, जो नहीं पता है जो ट्रायंगल पढ़ाएंगे तो इसका डेरिवेशन पूरा पूरा हम लोग अच्छे से कराएंगे। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखो बेटा ये प्रॉपर्टी हम बेटा यहाँ लगाएंगे, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, सर जो आपका ओडी होगा, वो ए ई बाई 2 के इक्वल हो जाएगा, है ना बेटा, ये आपका ए ही हो जाएगा बेटा। इसको हम यहाँ पर रफ कर देते हैं बेटा। ओडी देखो, ओडी हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा भाई। देखो ओडी इज अ रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल आपका हो जाएगा बेटा। ओडी कितना हो जाएगा, ओडी आपका है बेटा 8 आपका आ जाएगा, इक्वल देना बेटा, ए ही आपका ऐसे रहेगा बेटा। देखो ये 2 इसके मल्टीप्लाई में जाएगा तो जाएगा आपका इंटू 2 आगे लग जाएगा बेटा। ए की वैल्यू कितनी यहाँ से आ जाएगी, देखो इधर ए की बेटा वैल्यू हमको 16 यहाँ से मिल जाएगी। अब बेटा देखो यहाँ पर हमको 16 यहाँ से मिल गई है। अब तुम कुछ सोचो बेटा, यहाँ देखो अगर हम बात करते हैं इसके बेटा, अगर हम लोग बात कर लें, यहाँ देखो बेटा अगर हम बात करते हैं इन ट्रायंगल बी डी ओ, बेटा तुम यहाँ देखो ट्रायंगल बी डी ओ में बात करते हैं बेटा, को सर आपने ये ट्रायंगल क्यों नहीं लिया बेटा, तुम कुछ सोचो। हमको बेटा ए यहाँ से मिल गई है, ठीक, हमको ए डी चाहिए बेटा। देखो अगर हम ट्रायंगल
ए ई डी बेटा हमको ए ई पता है, हमको डी मिल जाए तो ए डी हमको बेटा यहाँ से मालूम हो जाएगा, हम ए डी यहाँ से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे। उसके बेटा हमको यहाँ पर डी चाहिए, तो डी आपको कैसे मिल जाएगी, तो बेटा डी आपका बी डी के इक्वल हो जाएगा, ठीक। तो बेटा क्या हो जाएगा, बी डी के अगर इक्वल है तो अगर हम बी डी की वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगी। अच्छा कहो सर बी डी की वैल्यू कैसे मिलेगी, देखो ट्रायंगल बी डी ओ बेटा क्या करेंगे, देखो हमको ओ डी पता, हमको ओ भी पता है, बेटा इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लें, हमको बी डी यहाँ से मिल जाएगी, बेटा बी डी आपकी डी की इक्वल हो जाएगा, ठीक। तो डी और ए तुमको पता है, तुम ए डी यहाँ से निकाले जाओगे। बेटा ये हम आगे जो प्लानिंग जो करने वाली है आपको हम बता दिए हैं, बाकी दरकार है मतलब बहुत से बच्चे ऐसे हैं ना कि सर ऐसे कैसे सब हो रहा है, तो बेटा ऐसे आगे कैसे कैसे होगा ताकि आपका माइंड मेकअप रहे। अगर ट्रायंगल बी ओ डी की बात करते हैं तो क्या करेंगे, लिखेंगे एंगल जो डी बेटा आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक बेटा। अब देखो इसमें क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बेटा जैसे तुम थ्योरम यूज करोगे तो ये आपका बेटा क्या हो जाएगा, देखो इधर कितना आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ओ बी स्क्वायर, बेटा एच का स्क्वायर आपको इक्वल हो जाएगा ओ डी मतलब बेटा पी के स्क्वायर मतलब आपका लंब हो जाएगा, ठीक। और बेटा आपका बी डी स्क्वायर यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। तो ध्यान देना बेटा ओ बी तुम्हारी क्या है, बेटा ओ बी आपका बड़े वाले सर्कल की रेडियस है, जो बेटा हमको कितने 13 दे रखी है, बेटा कितना हो जाएगा, ये आपका 13 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इक्वल बेटा देखो ओडी हमको, देखो ओडी हमको छोटे वाले सर्कल का रेडियस दे रखा है, बेटा कितना हो जाएगा, ये हमारा 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर आ जाएगा बेटा, प्लस यहाँ देखो बी डी हमको बी डी स्क्वायर बी डी हमको यहाँ बेटा यहाँ से निकालना है, बेटा देखो बी डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी यहाँ से आ जाएगी, बेटा आ जाएगा 169, मतलब बेटा हमने क्या किया है 13 का स्क्वायर ओपन किया है, 16 बेटा 9 होता है, ना 8 का स्क्वायर 64 होता है, जब 60 और 4 आपका बाई हो जाएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा, ये आपका 64 यहाँ पे आ जाएगा। तो ध्यान देना बेटा बी डी की वैल्यू कितनी बेटा जाएगी, अंडर रूट आ जाएगा। अब देखो बेटा 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, 6 में से जाएगा 6 बचेगा 0 बचेगा, ये आपका मान आ जाएगा। बेटा बी डी की वैल्यू आपकी अंडर रूट में यहाँ पर आ गई। अब देखो इधर ये बेटा बी डी की वैल्यू आपकी इधर हो जाएगी, ठीक, इधर ये आपका बी डी हो जाएगा। अब देखो बेटा जो आपका बी डी होगा, ध्यान देखना इधर, अब सवाल आपके बेटा यहाँ पे आ चुका है, बी डी बेटा इक्वल आपका क्या जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा, ये आपका अंडर रूट 1 अपान ये बेटा आपका आ जाएगा 105 का जाएगा। देखो बी डी बेटा आपका डी के इक्वल हो जाएगा, कैसे हो जाएगा ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कैसे हो जाएगा, जिसको दिक्कत है बेटा ध्यान देना, सेंटर से कॉर्ड को जो है लाइन ड्रॉ करोगे, अगर बेटा वो कॉर्ड पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, बेटा वो कॉर्ड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, आपका बी डी डी आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो बी डी डी आपका इक्वल बेटा हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आपका सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर में बेटा यहाँ रहेगा, ये कितना, ये आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा। अब देखो बेटा हमको बी डी पता हो गया है, ठीक बेटा, आप लोगों की परमिशन हो बेटा इस वाले पार्ट का हम लोग यहाँ यूज कर लेते हैं। बेटा तुमको देखो बात कर देगा इन ट्रायंगल, अब बेटा देखो यहाँ पर, ठीक हमको बेटा क्या यहाँ मालूम हो गया, हमको ए ही पता है, हमको डी ही पता है, भाई ए ही हमको डी पता है, हमको बेटा क्या निकालना है, ए डी निकालना है। तो बात करते हैं इन ट्रायंगल ए ई, बेटा डी में क्या हो जाएगा, एंगल ही कितना आपका हो जाएगा, एंगल ही आपका 90 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। बेटा अगर कोई ट्रायंगल बेटा अगर आपका राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, उसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इधर देंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बेटा देखो यहाँ मैंने लिख दिया है, वही बेटा थ्योरम हम लोग यहाँ यूज करेंगे। ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बेटा इक्वल आपका हो जाएगा ए डी स्क्वायर, आपका डी स्क्वायर यहाँ बेटा आपका ये आ जाएगा। बेटा ए की वैल्यू कितनी यहाँ निकली है, 16 निकली है, कितना जाएगा, ये आपका 16 का स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल बेटा ये आपका ए डी आ जाएगा ना। लेकिन देखो इधर बेटा ये 90 डिग्री एंगल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ए डी हो जाएगा ना। अब बेटा ए डी स्क्वायर आपका आ जाएगा ना, बेटा ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, भाई देखो एच स्क्वायर इक्वल होता है पी स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर बेटा इक्वल होता है लंब के प्लस जाएगा आधार के स्क्वायर के इक्वल होता है, आपका जाएगा ए डी स्क्वायर आपका इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर, तो आपका कितना जाएगा, ये आपका बेस कितना आ जाएगा, ये बेटा हमारा डी स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। बेटा ए डी स्क्वायर हमको ए डी की वैल्यू यहाँ से निकालनी, तो ये बेटा कैसे रहेगा, देखो ए की बेटा वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू बेटा हमें कितनी निकली है, 16 निकली है, ये बेटा 16 के स्क्वायर बेटा 256 आ जाएगा, लिख देते हैं 16 के स्क्वायर, आधे लोग जान नहीं पाएंगे कैसे, वो 256 आ जाएगा। तो डी कितना निकला है, डी हमारा अंडर रूट निकला है, तो बेटा ध्यान देना अंडर रूट 105 का
बेटा ये होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब बेटा अब यहाँ देखो इनकी लाइफ टाइम खत्म, इनका खत्म हो गया है, फैक्ट्री से नया मार्कर निकालते हैं। बेटा यहाँ देखो ये आपका AD स्क्वायर ये ऐसे रहेगा, बेटा देखो 16 कैसे ये आपका जाएगा 256 बेटा हो जाएगा। बेटा देखो आपको पता है किसी भी नंबर पर अगर रूट लगा हो बेटा स्क्वायर से आपका रूट पूरा पूरा हट जाता है, तो बेटा कितना जाएगा ये आपका 105 आपका आ जाएगा। ठीक बेटा अब इनको ऐड कर लो तो बेटा ये कितना आपका हो जाएगा 6 5 11 हो जाएगा, 11 का बेटा 1 आ जाएगा हासिल, यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा। ठीक, ये आपका 6 आ जाएगा बेटा 361 बेटा आ जाएगा। ठीक 300 बेटा कितना आ जाएगा 361 ही आएगा ना, हाँ 300 बेटा 61 यहाँ पे आ जाएगा। ध्यान दे बेटा ये आपका क्या आ जाएगा ये AD स्क्वायर आ जाएगा। ये बेटा AD की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी अंडर रूट 300 बेटा 61 आ जाएगा। ये बेटा 19 का क्या होता है, ये 19 का क्या होता है 19 का क्यूब इसका रूट लिखा है, तो क्या आ जाएगा AD की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी बेटा AD की वैल्यू आपकी आ जाएगी 19 सेंटीमीटर आपका AD की वैल्यू आ जाएगी। भाई देखो ये 19 का स्क्वायर होता है तो बेटा क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट कितना निकल के आ जाएगा 19 यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता ये बेटा इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लो ना, आपको समझ में आना चाहिए कैसा आ जाएगा। देखो इधर ये बेटा इसको 19 का स्क्वायर लिख लेंगे ना ऐसे, भाई आपका 19 का स्क्वायर आ जाएगा बेटा स्क्वायर से आपका रूट बेटा हट जाएगा तो कितना AD की वैल्यू कितनी यहाँ पे आ जाएगी, ये बेटा आपका ये 19 सेंटीमीटर बेटा क्या आ जाएगा AD की वैल्यू आ जाएगी। ध्यान रखो बेटा हमको AD फाइंड करनी थी तो AD की वैल्यू की 19 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बेटा को समझ में आया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, जो कि पढ़ने वाले फ्रेंड्स बेटा जिनको बेटा वाकई मैथ पढ़ने या सीखने का बेटा इच्छुक है उन तक वीडियो शेयर कीजिए। क्योंकि पता क्या होता है अगर फ्री में बेटा ज्ञान मिलता है तो लोग थोड़ा नहीं लेते हैं, वही जब बेटा कॉस्ट जब पैसा जब 1000-2000 रुपये फीस देकर जब पढ़ते हैं तब हाँ यार तब थोड़ा अच्छा लगता है दोस्तों। तो अभी बेटा फ्री में मिल रहा है लपेट लो, वरना बात की बात है। तो दोस्तों बेटा ऐसे ही साथ में वीडियो मतलब देखते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।